हेलो बच्चों, मैं वीरेंद्र यादव आप सभी का TMIS होम बेस्ड एजुकेशन में फिर से स्वागत करता हूं। आज हम आपकी हिंदी की किताब पंखुड़िया का पार्ट 2 जीना सीखो का दूसरा भाग मतलब पेज नंबर 12 समझेंगे। तो बच्चों, उससे पहले हम पुनरावर्तन कर लेते हैं कि हमने पेज नंबर 11 में क्या समझा था। पेज नंबर 11 में हमने देखा कि बंडीपुर नामक एक घना जंगल होता है, उसमें बहुत सारे जानवर रहते हैं, जिसमें एक हाथी भी रहता है जो कि क्या है, बहुत ही घमंडी टाइप का है। अब एक दिन क्या होता है कि शाम के समय जो हाथी होता है वो नदी के किनारे पानी पी रहा होता है। इतने में वहाँ पर हिरणों का एक झुंड आता है और जब वो भी पानी पीने लगते हैं तो हाथी उनसे कहता है कि तुम इस तालाब में पानी नहीं पी सकते क्योंकि ये तालाब तो मेरा है। लेकिन हिरण कहते हैं, बोले नहीं दादा, ये आपका नहीं, ये तो हमारा भी है। तो इस तरह से हाथी और हिरण आपस में क्या होते हैं, झगड़ा करने लगते हैं। तो उनकी आवाज़ सुनकर वहाँ पर क्या होता है, शेर जो कि जंगल का राजा है वो वहाँ पहुँच जाता है और दोनों की बातें सुनता है। तो हिरणों की बात सुनकर क्या होता है, यहाँ पर जो शेर है जंगल का राजा, उससे क्या होता है, बहुत गुस्सा आता है और उसका जो मुंह है वो क्या होता है, चेहरा लाल हो जाता है। और वो हाथी को गुस्से में कहते हैं, क्या कहते हैं, आप तो इस जंगल के मुखिया हैं। तो जो शेर है वो कहते हैं कि आप तो इस जंगल के मुखिया हैं और मुखिया होकर भी आप लड़ाई झगड़ा करते हैं, मतलब आप तो इस जंगल के क्या हैं, सबसे बड़े मुखिया हैं, प्रधान हैं, आप मुखिया होकर झगड़ा कर रहे हैं। अब हाथी का जो सिर है वो शर्म से झुक जाता है क्योंकि वही है, वो क्या है, जंगल का मुखिया है। अगर मुखिया है जो प्रधान है वही झगड़ा करेगा तो बाकी सब क्या करेंगे। तो इस तरीके से जब शेर उनसे कहता है तो उसका क्या होता है, हाथी का जो सिर होता है वो शर्म से झुक जाता है। तब शेर ने सभी को समझाते हुए कहा, देखिए शेर सबको समझाते हुए क्या कहता है, देखो भाइयों, आपस में लड़कर कभी किसी का भला नहीं होता, हम सभी को आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। अभी देखो जो शेर है वो कितनी समझदारी की बात कर रहा है क्योंकि वो तो जंगल का राजा है। तो वो क्या कह रहा है कि देखो भाइयों, हम सभी को क्या करना चाहिए, जंगल में आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए, ना कि किसी से झगड़ा करना चाहिए। यह जंगल ही हमारा घर है, ये जो जंगल है वो क्या है, वही तो हमारा घर है, हमारा ही ये क्या है, जंगल एक घर है। हमें अपने घर में प्रेम, सौहार्द और शांति का वातावरण बना रखना चाहिए, मतलब हमें इस अपने घर में प्रेम, सौहार्द, प्रेम से, अच्छे से, प्यार से रहना चाहिए, प्यार से एक दूसरे को समझाना चाहिए, एक दूसरे की मदद करना चाहिए और शांति का वातावरण बनाकर रखना चाहिए। यदि हम सब इस प्रकार लड़ते झगड़ते रहे तो वह दिन दूर नहीं जब सुख, शांति और खुशियाँ हमसे दूर चली जाएंगी। अब शेर उनको समझाते हुए कह रहा है कि देखो, अगर हम इसी तरीके से आपस में लड़ते और झगड़ते रहे तो वो दिन दूर नहीं है जब क्या होगा, हमारी सुख शांति छिन जाएगी और हमारी खुशियाँ क्या हो जाएंगी, हमसे दूर चली जाएंगी, मतलब हम खुश नहीं रह पाएंगे और सुख शांति से नहीं रह पाएंगे। इसलिए जंगल में अनुशासन बनाए रखो। इसलिए क्या करना चाहिए, हमको जंगल में रहकर अनुशासन मतलब नियम और पालन को अपनाना चाहिए। अब क्या हो रहा है आगे, शेर की बात सुनकर सभी कुछ कहने लगते हैं। क्या कहते हैं कि महाराज हमें क्षमा कर दीजिए। अब जब शेर इस तरीके से समझाता है तो वहाँ पे हिरण और हाथी क्या दोनों खड़े हैं और क्या कह रहे हैं, महाराज हमें क्षमा कर दीजिए, मतलब हमें माफ़ कर दीजिए, आगे से हम सब मिलजुल कर रहेंगे। उस दिन से सभी जानवर आपस में मिलजुल कर रहने लगे। अभी क्या हो रहा है, उन्होंने क्या किया, महाराज मतलब जो राजा, उससे क्षमा मांगी और कहा कि आगे से हम कभी भी लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे और मिलजुल कर रहेंगे। और उस दिन से सभी जानवर आपस में मिलजुल कर रहने लगते हैं। तो जैसे ही राजा जो है कहते हैं, उसके बाद सभी उसकी बात को मानते हैं और सभी नियमों का पालन करते हैं और सभी मिलजुल कर रहते हैं। तो बच्चों, हमें इस पाठ से यही सीख मिलती है कि हमें भी क्या करना चाहिए, आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए और कभी भी अपने ऊपर घमंड नहीं करना चाहिए।
तो बच्चों, मैं आशा करता हूँ आपको ये पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि कहीं पे भी कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।